वीडियो को देखने के बाद हो सकता है तुम मुझे दोस्त गाली दोगे, और मैं तुमसे दावा करता हूं ना कि अगर आज का ये वीडियो तुम्हारा डर एसएससी के प्रति नहीं खत्म कर दिया ना, तो तुम मेरे नाम पे जर्मन शेफर्ड पाल लेना दोस्त। ठीक है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएस, स्टेनो, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, तुम्हारे पास एसएससी का कैलेंडर है। 90 दिन का तुमको दोस्त समय मिला है, और मैं ये कह रहा हूं दावा के साथ कि 90 दिन इनफ होता है जिंदगी बदलने के लिए। तुमको भी ऐसे सैलरी आने लगेंगे पर मंथ। आज के डेट में घर का जो राशन लाने के लिए सोचना पड़ रहा है ना बाबू तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम हो जो चेंज करोगे पूरा घर का, एकदम पूरा दिन अपना पलट लोगे तुम। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। मैं अमृत गुप्ता, डुमराव टीवी का मालिक, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पर मेरे दोस्त। ठीक है, अगर इस चैनल पे नए हो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। जेन्युइन अगर गाइडेंस लेना है ना, तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना, और 1000 कमेंट दोस्त मुझे इस वीडियो में चाहिए। ठीक है, और बुरा लग जाता है मेरा कोई भी बात ना, कमेंट सेक्शन ओपन है, खुलेआम गाली दो, मैं नहीं रोकने आऊंगा। ठीक है, एक भी बात अगर गलत बोल रहा हूं तो सुनो। अगर तुम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ का दोस्त तैयारी करते हो ना, और तुमको सबसे पहले मैं बता दूं जो मेरे अंदर है वो अगर 1% भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, जीवन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, समझ गए दोस्त। तुम फर्क नहीं पड़ता है तुम देश दुनिया के किस कोने से हो। मैं भी डुमराव शहर नहीं है वो, एक छोटा सा टाउन बोल लो या विलेज बोल लो, उस कैटेगरी में आता है। कहीं भी बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं करा हूं, लेकिन विश्वास था कि मैं एक दिन एग्जाम क्रैक करूंगा, और आज की डेट में 4600 ग्रेड पे तुम्हारे सामने हूं दोस्त। ठीक है, एक से एक तुमने लड़कियों को देखा होगा ना जो बाहर जाकर के तैयारी करते हैं, एकदम पूरा दिन जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं ना, और मैं घर से तैयारी करके एग्जाम क्रैक कराऊं, मेरा हक है बोलने का दोस्त। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं गधों की तरह मेहनत करने वाले, और दूसरे होते हैं घोड़े की तरह मेहनत करने वाले। आप किस कैटेगरी में हो ना, आप डिसाइड करो। घोड़े की तरह जो मेहनत करेगा ना उसको स्मार्ट वर्कर बोलते हैं। वो स्मार्ट वर्क को समझता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको निकाल करके देता है दोस्त। ठीक है, एक तो उस कैटेगरी के लोग होते हैं ना जो भटकते हैं। 90 दिन तुमको मिला है, 90 दिन में तुमको भटकना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास सारे के सारे सुविधाएं हैं। मम्मी पापा से तुम कंप्लेन भी मत करना कि मम्मी वो शहर में जाके पढ़ाई कर रहा है, मेरा घर है। तुम्हारे पास मोबाइल है ना यार, स्मार्टफोन है ना, जिसके अंदर जिगरा है ना दोस्त, वो पढ़ लेगा आराम से। समझ रहे हो, आराम से तुम घर से तैयारी कर लोगे, गारंटी मैं दे रहा हूं, प्यार से मैं समझा रहा हूं। 90 दिन मिला है ना, 90 दिन में क्या करना है, मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। आज के डेट में एक भी बार प्री में फेल नहीं हुआ हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा कॉन्फिडेंस ही है। सुनो ध्यान से मेरी बात, अब मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ठीक है, बिगिनर्स हो दोस्त या रिपीटर्स हो, कैलेंडर लेकर के बैठो। एक एक दिन का पता होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक दिन अगर गुजर रहा है ना, तो पता होना चाहिए कि उस एक दिन में हम क्या किए हैं। एक दिन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर एक दिन भी वेस्ट जाता है तो खुद को पनिशमेंट दो कि आज का दिन मेरा क्यों वेस्ट गया। कल को एग्जाम आ जाएगा, 90 दिन बीतने में टाइम भी नहीं लगेगा यार। एक एक दिन का जिस दिन तुम आउटपुट लेना स्टार्ट कर दोगे ना स्मार्ट वर्क करके, जीवन तुम्हारा एकदम चेंज हो जाएगा। एक एक दिन कीमती है, याद रखना। आप पैटर्न चेंज से लेकर के ना बिल्कुल भी मत घबराना। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ओवर थिंकिंग करेंगे कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कोई साला सोच रहा है कि सीट भी का हो गया। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो तुमको ये सब चीज छोड़ देना है। तुमको खुद के मेहनत पर भरोसा है ना दोस्त, उसके सिद्धांत पे चलो, एकदम उसके अकॉर्डिंग चलो। 90 दिन है, 90 दिन में तुमको क्या करना चाहिए, तुम अपना वीक पॉइंट देखो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम किसी भी टीचर का भी कोर्स लेने से बचो। अगर तुमको एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी करना है ना, यूट्यूब पे कोई जाओ, लेक्चर देखो, लेक्चर देख करके कंप्लीट करो, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे आसान रास्ता, सटीक रास्ता तुमको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, आसानी से तुम लेक्चर देख लो किसी वीडियो का। जैसे हमको टाइम एंड वर्क देखना है, मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में हम देख लिए टाइम एंड वर्क, और मैथ्स में हम अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए ढंग से, कोई भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए किताब उठा लो, और उसको उठा करके उसे 300 क्वेश्चन कम से कम बना डालो। एक एक चैप्टर तुम्हारा एवरेज 5-5 दिन में खत्म होता चला जाएगा, और आराम से तुम उस चैप्टर के कंटेंट को सैटरडे संडे को रिवाइज करो।
ठीक है। अगर तुमने किसी का पेड कोर्स नहीं लिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आज की डेट में अगर तुम केवल मैथ खत्म करने बैठ जाओगे ना तो 70 गो लेक्चर, मैंने कभी पेड कोर्स नहीं लिया है, इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को खुद पे। ठीक है, अगर सीजीएल तुम्हारा 2026-27 टारगेट है ना, तुम पेड कोर्स लेके पढ़ो एकदम पूरा डिटेल में, तुमको नहीं रोक रहे हैं। थोड़ा सा भी तुम्हारा इंग्लिश मैथ अगर अच्छा है ना तो आराम से तुम यूट्यूब की हेल्प से छोटा छोटा लेक्चर देख के 3-3, 4-4 घंटे का एक चैप्टर का तुम खत्म कर लोगे अपना पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। ठीक है, और सैटरडे संडे को रिवीजन, कसम खा लो कि भैया हम रिवीजन करेंगे। कभी भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन एकदम टाइम के साथ करो, अपने दिमाग को तेज करने में तुम टाइम दो, ही नहीं कि बैठ गए हैं भेड़ बकरी जैसा आराम से जैसे तैसे धीरे धीरे पढ़ के सोच रहे हो भैया आज का काम कंप्लीट हो गया। रोज अपने आप को अवार्ड दो कि तुमने रिवॉर्ड दो, तुमने क्या सीखा आज मैथमेटिक्स में, तुमने आज क्या अचीव करा अपने जीवन में। रोज एक एक दिन का हिसाब लो। गलत बोल रहे तो बोलो, कोई भी एग्जाम है यार, इजी है यार, 90 दिन का टाइम मिला है भाई। और पहले से जितने भी रिपीटर्स है ना, ये क्या करते हैं ना कि ये चेंज करते रहते हैं कंटेंट। ज्यादा पढ़ने से कोई महान नहीं हो जाता, 10 बुक पढ़ने से कोई महान नहीं हो जाएगा। एक किताब को 10 बार जो पढ़ा है ना उससे जाकर के तुम बतिया ना, तुमको टिकने नहीं देगा वो, समझ गए ना। एक ही बार अगर कोई प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज का और बहुत बार कर चुके रहोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल पे तुम गेम खोलोगे। याद रखना ये सिद्धांत कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। यही ब्रूस ली ने भी बोला था, ठीक है, अपने फील्ड में। और इंग्लिश जो हो गया ना, बिहार के लड़के तो साला ऐसे ही आधा डर के खत्म हो जाते हैं इंग्लिश में ना कि भैया हमारा इंग्लिश कमजोर है। एक लड़का आया था हमसे मिलने, वो उसे हम पूछे, बोला कि भैया मेरा इंग्लिश कमजोर है। पूछे ना कि मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं, कौन सा टेंस है? बोला भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो लड़का इतना तक बता दिया उसका अंग्रेजी कमजोर हो ही नहीं सकता है, दिमाग में उसका अंग्रेजी कमजोर है। रीडिंग सेक्शन रोज आधा घंटा रीडिंग सेक्शन पे तुम काम करो, सुबह सुबह उठ के। वो कैब है डेली 20-20 को तुम डेली अगर 20 गो वर्ड, 20 गो इडियम्स एंड फ्रेज, 20 गो फ्रेजल वर्ब, 20 गो ओडब्ल्यूएस सीखोगे तो तुम्हारा 1 महीने में तुम्हारा काया पलट हो जाएगा। तुम अपना लेवल देख लेना कि तुम्हारा वो कैब में क्या लेवल हो चुका है। मजाक कर रहे हैं हम। अब सुनो, अंग्रेजी में भी हो गया दोस्त, अंग्रेजी में वोकैब हो गया, ग्रामर सेक्शन, कोई भी किताब से कंफर्टेबल हो किताब उठाओ, यूट्यूब पे एक से एक वीडियो पड़ा है, कोई टॉपिक नहीं गुजरा है उस टॉपिक को रगड़ के फेंक दो, फिर बुक से उठा करके उसको प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रीवियस ईयर किताब उठा करके। ठीक है, और डेली क्या जा रहा है, कोई भी नोवेल अपना फेवरेट है उसको उठा करके पढ़ो, नहीं तो एडिटोरियल उठा करके पढ़ो ना यार, तुमको कौन रोक रहा है। इतना खाली 90 दिन तक करके देखो, नहीं अगर तुम्हारा लाइफ चेंज हो गया ना तो बात का यार, अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, 7,000 ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी है। ठीक है, और यही नहीं, 15,000 एवरेज अगर वैकेंसी आएगा तो 15-7-22,000 वैकेंसी तुम्हारे सामने आएगा। कहे मौका मिस कर रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अंग्रेजी हो गया, डेली रीडिंग सेक्शन, वोकैब है, ग्रामर है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं अगर मोटिवेशन आ रहा है पढ़ने का, सैलरी स्लिप देखो। ठीक है, सैलरी स्लिप इसको रोज देख लो, इसका प्रिंट आउट करके निकलवा लो, अपने परिवार का कंडीशन देखो, सोचो अपने बारे में। कब तक तुम बेरोजगार रहोगे, कब तक तुम्हारी लोग वैल्यू नहीं करेंगे यार। अंग्रेजी और रिवीजन, सैटरडे संडे को कसम खा लो कि हमको रिवीजन करना है, कहीं भी तुमको भटकना नहीं है इन 90 दिनों में, समझ गए। जीके जीएस का क्या है, परमार एसएससी सर यार इतना अच्छा कर रहे अपने जीवन में, साला उनका कोर्स ले लो, बहुत छोटा छोटा, यही तो है कि बहुत छोटा छोटा लेक्चर दे दिए हैं, तुम्हारा 3 महीने में उनका PYQ सीरीज भी अगर देख लोगे ना यूट्यूब पे जो डाले हैं, भैया कहां से कहां तुम्हारा लेवल पहुंच जाएगा। करंट अफेयर लास्ट 1 साल का करके चले जाओ, जीके जीएस का भी टेंशन खत्म है तुम्हारा। प्रीवियस ईयर उठाओ कोई भी किताब, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो ना उस टॉपिक से तुम क्वेश्चन लगा लो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, पूरा एनालिसिस करो, टाइम निकाल करके रोज 1 घंटा जीके जीएस को दो, 1.5 घंटा। तुम कहोगे कि हम भूल जाते हैं पढ़ा हुआ चीज, काहे भूल जाओगे, सैटरडे संडे को रिवाइज करो। ठीक है, जीके जीएस भी हो गया ना दोस्त। इसके अलावा तुम्हारा बचता है रीजनिंग। जिस लड़के का मैथ अच्छा है ना, रीजनिंग तुम बैठ के मॉक दे रहे हो, अगर कोई भी तुम्हारा चैप्टर वीक है तोड़ दे उसका, जाकर के यूट्यूब पे पूरा का पूरा छान मारो, पूरा का पूरा कैलेंडर कमजोर है, जाकर के यूट्यूब पे 1 घंटा का वीडियो देख लो यार, जाकर के ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का वीडियो देख ले, काम तमाम। जितने भी हमारे भाई रिपीटर्स है ना, रिपीटर्स जो पढ़े हैं बस वहीं पे तुम टिके रहो, तुम अपना कंटेंट, तुम अपना कुछ भी चेंज मत करो, समझ गए। तुम लोग का यही प्रॉब्लम है ना, तुम लोगों को फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया यार हम पढ़े थे वो छोड़ दे रहे हो, फिर दूसरे का कोर्स आ रहा है वो फिर पकड़े, फिर उससे पढ़ा, फिर एकदम तुम चेंज कर दे तो अपना पूरा का पूरा रास्ता गड़बड़ है। जो पढ़े हो उसी को पूरा का पूरा एकदम रिवाइज करके चले जाओगे ना तो तुम बादशाह रहोगे।
ठीक है, कितना भी तुम्हारे सामने पैटर्न हो जाए यार, जितना टीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 5-6 साल का, एक बार खत्म कर दो और खत्म करके देखो अपना कॉन्फिडेंस, तुम किस लेवल पे गेम खेलोगे। ठीक है, तुम लोग का सारा ये माइंड सेट ही है ना जो या तो तुमको आगे ढकेलता है या तो पीछे ढकेलता है। समझ गए दोस्त, बात करते हो यार, समझ गए। 90 दिन इनफ है उनके लिए जिनका सेल्फ बिलीफ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब तुम ये सोच रहे हो कि नए नए लड़के हो, तुम आ गए और तुम एकदम आकर के एकदम उड़ा दिए, ऐसा उन्हीं के साथ होगा जो शुरू से 1 से लेकर 10 तक बढ़िया से पढ़े हैं। तुमने अगर थोड़ा सा भी तुम्हें इंग्लिश और मैथ का नॉलेज है ना, आराम से तुम किसी भी एग्जाम को तुम क्वालिफाई कर दोगे। अभी प्री होने वाला है 90 दिन में, प्री क्वालिफाई करोगे, फिर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मेंस के लिए आराम से तुम मेहनत करके निकाल लोगे दोस्त। गलत करे तो बोलो। हाउ टू रिवीजन बता दिए, हाउ टू कवर सिलेबस बता दिए, नहीं हो पाएगा टीचर का कोर्स लेकर के। बेहतर है कि यूट्यूब का हेल्प लो, थोड़ा 2-2 घंटा का लेक्चर देखो, जैसे हम अपने टाइम में दिए थे। उस टाइम पे पेपर का लेवल अच्छा होता था, अब लेवल ये गिरा दिया है इस बारी। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम लक बेस्ड भी हो गए हैं, हो सकता है इस बारी कुछ चेंजेज आए। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो ना दोस्त, उस चैप्टर से बढ़िया से ऑनलाइन जाकर के प्रैक्टिस कर लो। ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना समय के साथ, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि समय के साथ कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और डिस्ट्रैक्शन, तुम लोग के लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन आ चुका है ना, इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट्स दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर तो पहले मोबाइल पे तुम लोग टाइम दे रहे हो। मोबाइल पे अगर टाइम दे रहे हो तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारो। समझ गए। अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खाली काम का कंटेंट देखो, ये नहीं कि दिन भर रील से स्क्रॉल कर रहे हैं। कौन सा रील भैया क्या चल रहा है, तो तू हमारा कैटेगरी में फिट नहीं बाड़ा, दिल हमार बिकाऊ नहीं खे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ अपने लाइफ से। खाली टाइम हो रहा है, खुद पे टाइम दो, खुद को एनालिसिस करो, खुद को किस लेवल पे देखना चाहते हो। आज से 3 साल बाद क्या तुम्हारा लेवल होगा, पर मंथ तुम कितना कमाना चाहते हो, आज ही डिसाइड करोगे ना, तो कल जाके आउटकम मिलेगा। समझ गए। मम्मी पापा पैदा कर दी, वही बहुत बड़ा बात है दोस्त। इस लेवल पे आ गए हो कि एसएससी का तैयारी कर रहे हो, मत वेस्ट करो अपना टाइम। कल को तुम्हारा भी शादी होगा, तुम भी माँ बाप बनोगे। ठीक है, बेटे को अच्छा जिंदगी देना, और आज का तुम्हारा मेहनत पे ही डिपेंड करेगा, नहीं तो वही भेज देना फिर सरकारी स्कूल में। समझ गए। मेहनत कर लो बाबू, कुछ नहीं रखा है लड़का लड़की में। हाई 90 दिन मिला है ना, मत भटको, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, गलत करे तो बोलो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। गला फंसा दिए यार, बोलो कुछ नहीं भैया। प्रीवियस ईयर जिंदाबाद। एसएससी का मतलब प्रीवियस ईयर, एसएससी का मतलब लिमिटेड कंटेंट, दम भर प्रैक्टिस, समय के साथ मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, गर्दा कबारोगे अपने लाइफ में। सैलरी स्लिप तुम्हारे सामने होगी, 80,000 90,000 पर मंथ। आजकल तो टैक्स भी नहीं लग रहा है दोस्त। कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, कमेंट में प्रॉमिस करो कि घबराओगे नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम करोगे यार। चलो जाओ, थैंक यू सो मच। बंद करो विनोद।